आप सभी को जय मसीह आया हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हो परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, आप मुख से होकर, आप मेरे मुख से होकर बोलिए पवित्र आत्मा जी, और लोगों के मुझसे और लोगों से पिता बातचीत कीजिए मेरे खुदा। जितने लोग देखने वाले सुनने वाले उनके द्वारा प्रभु जी वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरी सहायता मदद कीजिए। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता। इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष और ब्लेस करो। प्रार्थना वचन में मजबूत बना और जागते और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी बातें कर धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता आप खुश होंगे और आपको प्रभु और खुशहाली दे। और आज हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 का 1 से पढ़े 1 पद से 6 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा कि हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिखता है कि समय और काल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया कि प्रभु कब आ सकता है। उसका कोई नहीं निर्णय है, ना पुत्र जानता न कोई पवित्र आत्मा, सिर्फ पिता जानता है। लेकिन वो चोर के समान आएगा जब लोग कहेंगे कि कुछ भी भय नहीं है, सब कुछ कुशल है। सदियों से प्रभु आने का है, आज तक नहीं आया, वो कहाँ से आएगा। उनके अंदर एक अविश्वास हो जाएगा। तो उसी समय प्रभु का आना होगा। इसीलिए आप और मुझे विश्वास और प्रार्थना में दृढ़ रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें जागने के लिए बोला। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हो कि जैसे उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगी, जिस प्रकार गर्भवती और पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जी कि गर्भवती, जब एक महिला गर्भवती होती है, जब उसको पीड़ा होती है तो इतना दर्द, उसका बहुत ही दर्द होता है कि वो अपने आप को भूल जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसको एक बहुत पीड़ाएं होती है। वैसे ही जो लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, प्रभु की बाट नहीं जोएंगे और वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार चलेंगे, उनके ऊपर ऐसी विपत्ति, ऐसा विनाश आ पड़ेगा कि वे अपने आप को वे दिखाने लगेंगे और वे दुख और दर्द और तकलीफ में, पीड़ा में रोते रहेंगे। लेकिन जो प्रभु की आज्ञा को मानेगा, जो प्रभु के डर और भय में चलेगा और उससे प्रार्थना करेगा कि प्रभु जिस दिन तू आएगा उस दिन हमें भी तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाना। प्रभु तो हमें प्रार्थना में रख, प्रभु तो हमें वचनों में रख, प्रभु तो हमें उपासना में। इस प्रकार से जो लोग अंगीकार के साथ प्रार्थना करेंगे उसको पिता अपने साथ ले जाएगा। लेकिन जो लोग घमंड में जिएंगे, जो लोग अविश्वास में जिएंगे, जो लोग परमेश्वर के दास के नहीं सुनेंगे, उनको परमेश्वर नरक की आग में डालेगा। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो, दिन की संतान हो, हम रात को न हम रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। प्रभु ने कहा कि तुम ज्योति हो, तुम दिन की संतान हो, तुम अंधकार नहीं हो, इसलिए तुम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहो। प्रभु ने कहा कि मैं चोर के समान आऊँगा, कभी भी मैं आ सकता हूँ। मेरा इसमें कोई समय कोई काल नहीं लिखा गया, मैं कभी भी आ सकता हूँ। इसलिए आप क्या करो, सावधान रहो। हर संसारिक लोगों से सावधान रहो, उनकी बातों में ना आओ, ना उनकी बातें सुनो, लेकिन प्रभु की वचनों की ओर बढ़ो और प्रार्थना और वचनों में हमेशा के लिए लगे रहो, कहा प्रभु ने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि मैं चोर के समान आऊँगा। हे मेरे यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी, हमें तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर मेरे पिता। जिस दिन आप आए पिता, हमारी सुधि लेना प्रभु जी। हमें प्रभु अभी पिता इस समय प्रभु हमें प्रार्थना वचन में मजबूत कर पिता। जब तक हम संसार में प्रभु जी, हमें तब तक आपकी प्रार्थना आपके वचनों में दृढ़ कर मेरे पिता। आप हमें बढ़ाइए, हमें सिखाइए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। और फिर जितने सुनने वाले देखने वाले उनके मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से जागने वाले बन जाए, प्रार्थना योद्धा बन जाए, आपकी राजदूत बन जाए। ये सारे लोग पिता तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाए। जीसस मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में ये स्वर्ग के वारिस होने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा यीशु तेरे नाम से मैं बचाने के लिए मांगता। यीशु के नाम में पिता, हर प्रकार के बंधन को मैं तोड़ता प्रभु जी। यीशु के नाम से इनके जो नहीं आए ये वचन पिता बज और यीशु में 100 गुना फल लेकर, यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। सारी बातों के धन्यवाद, सब कुछ आत्मा सौंपता हूँ। आशीष के ब्लेस के धन्यवाद, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।